नमस्कार। आज हम जानेंगे भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में। भारतीय जनसंघ पार्टी का वर्तमान रूप बीजेपी है, इसलिए बीजेपी के कई नेता अक्सर अपने भाषणों में भारतीय जनसंघ पार्टी तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते रहते हैं। देश की आज़ादी के बाद हमारे देश में कई सारी राजनीतिक चुनौतियां उत्पन्न होने लगी। देश में राजनीतिक अनेक विषय जिन पर लापरवाही बरती जा रही थी, ये सब देखकर हमारे देश के जो राष्ट्रवादी नागरिक थे उन्होंने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। जब कांग्रेस सरकार द्वारा आरएसएस को निशाना बनाया जाने लगा और आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उस वक्त तक सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। कश्मीर के मुद्दे पर भी कांग्रेस की चुप्पी को देखकर देश के राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और हमारे देश के अनेकों हिंदुओं के साथ मिलकर भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के राघुमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई थी। भारतीय जनसंघ पार्टी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में कश्मीर को किसी भी प्रकार की रियायत देने का विरोध किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह बताया कि राजनीति के आड़ में हमारे देश के अनेकों हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। धीरे धीरे भारतीय जनसंघ पार्टी के साथ साथ आरएसएस भी काफ़ी प्रबल होने लगा। आरएसएस भारतीय जनसंघ की तथा भारतीय जनसंघ पार्टी आरएसएस की काफ़ी मदद करने लगे। ये बात हमें वर्तमान में भी देखने को मिलती है। बीजेपी वर्तमान समय में भी आरएसएस का काफ़ी सपोर्ट करती है। भारतीय जनसंघ पार्टी शुरुआत में इतनी नहीं उभर पाई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लगातार कश्मीर का विरोध करने पर नेहरू के अधिनायकवाद के कारण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर की जेल में डाल दिया जाता है और जेल में ही उनकी रहस्यपूर्ण स्थिति में मृत्यु हो जाती है। जब कांग्रेस से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु का कारण पूछा गया तो कांग्रेस ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद भारतीय जनसंघ पार्टी का पूर्ण कार्यभार दीनदयाल उपाध्याय के कंधों पर आ गया। इसके बाद जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक और पार्टी का गठन किया गया, जिसका नाम था जनता पार्टी। भारतीय जनसंघ पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि हम अपना विलय जनता पार्टी में कर देंगे। फिर 1 मई 1977 को अपनी घोषणा के अनुसार करीब 5000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में भारतीय जनसंघ पार्टी ने अपना विलय जनता पार्टी में कर दिया। फिर इसके बाद 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा इसका नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी कर दिया। वर्तमान समय में बीजेपी के 17 करोड़ सदस्य हैं। ये केवल हमारे देश का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है।